लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी से 8 वरिष्ठ नेताओं का जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। सहित 8 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। में भले चाणक्यों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव संभालें या अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने घर को मजबूत बनाए रखें। जहां चुनावी राज्यों में बीजेपी विधानसभा चुनाव में सांसदों को उतार रही है, तो वहीं कई ऐसे राज्य जिससे बीजेपी 2024 के लिए आस लगाए बैठी है, वहां अभी से ही उसे अपनी पार्टी बिखरती हुई दिख रही है। कहने को तो बीजेपी का पूरा ध्यान ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर टिका हुआ है, लेकिन सुर्खियां कल पंजाब ने बटोर ली जब खबर ये आई कि पंजाब में पस्त पड़ी बीजेपी को और खस्ताहाल करते हुए पार्टी के 8 नेताओं ने पार्टी ही छोड़ दी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। पंजाब में बीजेपी ने जो कोशिश अपने आप को कांग्रेस के बागियों के सहारे मजबूत करने की थी, उसने उसे पंजाब में खोखला कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व कैप्टन यानी कि अमरिंदर सिंह से लेकर पार्टी के पूर्व नेता सुनील जाखड़ तक को जो बीजेपी अपने साथ लाकर खुश हो रही थी, वही उसके लिए अब काल बनते जा रहे हैं। यूं तो पंजाब में विधानसभा चुनाव को अच्छा खासा वक्त बीत चुका है, लेकिन अगले साल जो आम चुनाव सभी पार्टियों का इंतजार कर रही हैं, उस स्थिति में बीजेपी में कांग्रेस से आए 8 नेताओं का पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेसी हो जाना बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। और संदेश संकट का है, क्योंकि इन 8 नेताओं ने आरोप पार्टी छोड़ने के बाद जिस पर लगाया है, वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ पर है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जाखड़ को बीजेपी ने तगड़ा इनाम देते हुए उन्हें सीधी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इस खबर ने ना तो उन्हें खुशी दी जो पहले से भाजपाई थे, और ना ही उन्हें जिन्होंने कांग्रेस से आकर भाजपा का झंडा थामा था। जाखड़ के अध्यक्ष बनने के बाद से ही उन पर मनमानी करने और बीजेपी पर अपनी ही पार्टी के लोगों को दरकिनार कर जाखड़ का आवभगत करने का आरोप लगा। और इन्हीं आरोपों के बीच कांग्रेस से भाजपा में आए अमरिंदर सिंह के कैंप के 8 नेताओं ने भाजपा को अलविदा कह दिया और जाते जाते पार्टी के अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर दिया। पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी, लेकिन जब बीजेपी के अंदर से ही जाखड़ के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, तो पार्टी कैसे खबरों से पल्ला झाड़ सकती है। अब क्योंकि अमरिंदर सिंह के कैंप से लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, तो एक बार फिर इस खबर ने तूल पकड़ ली कि कैप्टन कहीं वापस कांग्रेस में ना चले जाएं। क्योंकि अभी महीने भर पहले की बात है जब ये खबरें पंजाब से लेकर दिल्ली तक में चर्चा का विषय रही थी कि अमरिंदर अपनी बैक गेट एंट्री को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद कैप्टन सिंह ने खुद सफाई देते हुए कहा था कि ना तो वो सोनिया गांधी से मिले हैं और ना ही उनका कांग्रेस में लौटने का कोई इरादा है। साथ ही अपनी वफादारी बीजेपी के प्रति साबित करने को लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि वो ताउम्र अब बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन अब जब उनके खेमे के लोग ही कांग्रेस में लौट रहे हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैप्टन आखिर क्या करते हैं और कैसे पंजाब में सियासी घटनाक्रम बनते हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन जो मुद्दा बीजेपी के पास है वो ये कि आखिरकार वो सुनील जाखड़ का क्या करेगी। उन्हें अध्यक्ष पद का सेहरा सजाए रखने देगी या उनसे ये जिम्मेदारी वापस लेकर अपने बचे खुचे कुनबे को बचाए रखेगी। और अगर जाखड़ पद से हटाए जाते हैं तो क्या वो इसे आसानी से पचा लेंगे। खैर, जो भी होगा हम उसकी सारी अपडेट आप तक लाते रहेंगे। तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए।